हेलो स्टूडेंट, आज हमारा टॉपिक है लिजाजियस पैटर्न एंड द फेस मेजरमेंट थ्रू द सीआरओ। अभी हम सीआरओ पे देख रहे हैं कि किस तरीके से जो है हम फेस को फ्रिक्वेंसी को मेजर कर सकते हैं थ्रू द लिजाजियस पैटर्न। पहले हम देख लेते हैं लिजाजियस पैटर्न होता क्या है। जब लिजाजियस पैटर्न क्या होता है, जब हम दोनों डिफ्लेक्शन प्लेट को, जब वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट और हॉरिजेंटल डिफ्लेक्शन प्लेट पर हम एक साथ इनपुट देते हैं, आर कनेक्टेड टू द टू साइनोसाइडल वोल्टेजेस साइमल्टेनियसली, एक साथ हम दोनों ही जो दो वोल्टेज हैं उनको अलग अलग, आउटर जो दो वोल्टेज हैं उनको हम वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट और हॉरिजेंटल डिफ्लेक्शन प्लेट पे जब हम कनेक्ट करते हैं तो हमको बहुत ही इंटरेस्टिंग फिगर सीआरओ की स्क्रीन पे दिखते हैं, जिनको कि हम लिजाजियस पैटर्न बोलते हैं। लिजाजियस, इसमें आर कहीं नहीं है, ये लिजाजियस पैटर्न कहलाता है इसको। तो इसमें अपन क्या करते हैं कि इस पैटर्न के थ्रू हम फेस और फ्रिक्वेंसी को हम मेजर कर सकते हैं। तो ये बहुत ही आसान तरीका है और बहुत ही जल्दी क्विकेस्ट मेथड है टू मेजर द फ्रीक्वेंसी। इस मेथड में हम क्या करते हैं, जो स्टैंडर्ड नोन फ्रीक्वेंसी होती है उसको हम जो है हॉरिजेंटल प्लेट पे देते हैं, और जिस भी फ्रीक्वेंसी को हमें मेजर करना होता है, अननोन फ्रीक्वेंसी को हम वर्टिकल प्लेट पे हम अप्लाई करते हैं, और फिर हमको एक पैटर्न मिलता है। जो पैटर्न मिलता है वो टू डिफरेंट डिफरेंट साइन वेव के फेस के कारण मिलता है। मतलब कि दोनों के बीच में जो फेस डिफरेंस होता है उसके कारण जो है ओवरलैपिंग होती है, उस ओवरलैपिंग के कारण जो है स्क्रीन पे डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न बनते हैं, जिनको कि हम क्या बोलते हैं, लिजाजियस पैटर्न। जो शेप ऑफ पैटर्न होते हैं वो चेंजेस होते रहते हैं विद द फेस डिफरेंस बिटवीन द सिग्नल। दोनों सिग्नल, वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट और हॉरिजेंटल डिफ्लेक्शन प्लेट के बीच में जो भी आपका फेस डिफरेंस है उसके अकॉर्डिंग जो है उसका शेप चेंज होता रहता है। ये जो शेप होते हैं यूजुअली एक वर्टिकल लाइन देख रहे हो आप जैसे कि स्क्रीन पे, स्ट्रेट लाइन से लेकर के सर्कल देन एलिप्ट तक आपके चेंज होते रहते हैं। ये वाले फेस अकॉर्डिंग टू द फेस डिफरेंस आर वेरी यूजफुल। दीज लिजाजियस पैटर्न आर वेरी यूजफुल फॉर द कैलकुलेटिंग द फ्रीक्वेंसी एंड फेस ऑफ द सिग्नल। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि किस तरीके से हम फेस को मेजर कर सकते हैं थ्रू द लिजाजियस पैटर्न। तो लिजाजियस पैटर्न का जो है दो ही एप्लीकेशन है, टू मेजर द फेस डिफरेंस बिटवीन द टू सिग्नल एंड टू मेजर द रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसी, टू मेजर द रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ द टू सिग्नल। देखो, अगर हमारा एक सिग्नल जो है हमारा ई एम, अगर हम ले लें इसको, इसका ये एम्पलीट्यूड है ई एम साइन ओमेगा टी, और अगर हमारा दूसरा सिग्नल ई टू है और इसको अपन ले लें इसका एम्पलीट्यूड ई एम, एम्पलीट्यूड इज द सेम, द नोटिसेबल पॉइंट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ बोथ द सिग्नल इज सेम, इज साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि ये दोनों सिग्नल के बीच में जो फेस डिफरेंस है वो आपका दिख रहा है। इस फेस डिफरेंस को हम थ्रू द लिजाजियस पैटर्न मेजर कर सकते हैं। तो जो लिजाजियस पैटर्न बनते हैं वो स्ट्रेट लाइन हो सकता है, सर्कल हो सकता है और एलिप्स हो सकता है। तीन टाइप के पैटर्न इसमें बनते हैं, लाइन, स्ट्रेट लाइन, सर्कल एंड द एलिप्सिक, डिपेंडिंग ऑन द फेस एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द वोल्टेजेस। दोनों के बीच में क्या मैग्नीट्यूड है और क्या वो आपका शेप में क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो पहले हम देख लेते हैं कि किस तरीके से जो है हमारा ये चेंज होता है। तो सबसे पहले अगर हम दोनों के बीच में देखें कि कोई भी फेस डिफरेंस नहीं है, ये हमारा सिग्नल है, दोनों प्लेट पे हमने अप्लाई किया है वर्टिकल डिफ्लेक्शन एंड द हॉरिजेंटल डिफ्लेक्शन प्लेट। जब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि कोई भी देयर इज अ नो फेस डिफरेंस, ये भी आपकी जीरो से स्टार्ट हो रही है और ये भी वेवफॉर्म आपकी जीरो से स्टार्ट हो रही है। तो जब हम इसको ओवरलैप करवाएंगे, हमारा पैटर्न किस तरह से बनता है, ओवरलैपिंग से बनता है। जब हम इन दोनों सिग्नल को ओवरलैप करेंगे तो यहाँ से हम देखेंगे कि ये जीरो वाली जो आपकी वेवफॉर्म है यहाँ पर आई, तो ये यहाँ पर कहीं इसका मतलब पॉइंट मिलेगा, और यहाँ से भी ये जीरो वेवफॉर्म आ रही है तो यहाँ पर कहीं इसका पैटर्न मिलेगा। फिर इसके बाद हम देखेंगे ये मैक्सिमम यहाँ पर हो रही है, यहाँ से हम इसको लेके जाएंगे सीधा 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 तो हमको ये कोई पॉइंट मिलेगा, और जो दूसरी वाली वेवफॉर्म है यहाँ से हम जब इसको लेके जाएंगे तो हमें यहाँ पर ये दोनों पॉइंट यहाँ पे आके क्लैश हो रहे हैं, तो यहाँ पर एक हमको कॉमन पॉइंट मिल गया ओवरलैपिंग का। इसके बाद हम देखेंगे ये जो नेगेटिव में जहाँ मैक्सिमम हो रही है वेवफॉर्म, उसको हम लेके जाएंगे तो हम देखेंगे कि ये लाइन इसकी बन रही है, और यहाँ से हम इस वेवफॉर्म को लेके जाएंगे, देन उसके बाद जो इसका नेगेटिव मैक्सिमम है हम लेके जाएंगे तो देखेंगे कि यहाँ पर कहीं पॉइंट पर आपका ये जो क्लैश हो रही है। तो जब हम इन तीनों पॉइंट को वो करेंगे, ज्वाइन करेंगे, तो हमको एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी। तो इस तरीके से हमको क्या मिल गया, मतलब
जब दोनों के बीच में 0 डिग्री फेज डिफरेंस हो, यानी जब दो वेवफॉर्म एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो रही है तो हमको स्ट्रेट मिलेगा। when the two equal voltage of the equal frequency but within 90 डिग्री फेज, अगर 90 डिग्री फेज होगा, मतलब सपोज ये वेवफॉर्म 0 से ना स्टार्ट होकर के 90 से हमारी स्टार्ट हो रही है, इस तरह से अगर हमारी वेवफॉर्म स्टार्ट होगी है, इसी के ऊपर मैं बना के आपको बता देती हूँ। तो जब यहां से स्टार्ट होगी तो अब इसका 0 यहां पर है, इसका 0 यहां पर है, तो हम जब इसको ओवरलैप करेंगे दोनों को तो हमको क्या मिलेगा, एक सर्कल मिलेगा, ठीक है। when the two equal voltage of the equal frequency but with the phase shift of phi but not equals to 90 डिग्री, मतलब 90 डिग्री ना हो और 0 ना हो, तो हमको क्या मिलेगा, एलिप्स टाइप का कुछ मिलेगा। एलिप्स जो मिलेगा, पहले सर्कल मिलेगा, सर्कल पहले ये स्ट्रेट लाइन मिलेगा, स्ट्रेट लाइन घूमते घूमते आपका एलिप्स मिलेगा, एलिप्स देन उसके बाद आपका सर्कल हो जाएगा। 0 से 360 के बीच में आपको जब 0 डिग्री फेज डिफरेंस है, 360 में भी हमारी सेमी वेवफॉर्म बनेगी, तो हमको क्या मिलेगा, स्ट्रेट लाइन मिलेगा। 90 डिग्री और 330 डिग्री अगर फेज डिफरेंस होगा तो हमको क्या मिलेगा, एलिप्स मिलेगा। 60 डिग्री और 300 डिग्री होगा तो हमको क्या मिलेगा, शेप ओवल टाइप का शेप मिलेगा। इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट आपको शेप्स जो है मिलते रहेंगे। तो ये बनाने का तरीका क्या है कि हम एक वेवफॉर्म बनाते हैं वर्टिकल डिफ्लेक्शन और हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट की, और जो उनका जो रेफरेंस लाइन है, यानी कि ये जो एक्सिस है, जीरो एक्सिस और वर्टिकल एक्सिस, ये हम सेम उस पर ले लेते हैं और फिर हम उनको ओवरलैप कराते हैं। ओवरलैप करने से जो भी आपका फिगर बनता है, जब हम उन पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं तो हमको एक फिगर मिल जाता है। तो ये हो गया 0 डिग्री फेज डिफरेंस का। और जो दूसरा वाला फिगर जो मैंने बनाया, इसमें 30 डिग्री का फेज डिफरेंस है। आप देख सकते हैं जो वेवफॉर्म है वो यहां से स्टार्ट हो रही है, तो ये कुछ 30 डिग्री है, ये पूरा आपका 30 डिग्री से स्टार्ट हो रही है। तो चूंकि 90 पर आपकी वेवफॉर्म मैक्सिमम होती है, तो ये हमको 60 मिल गया, 90 में से 30 चला गया, तो हमको ये कुछ जो है आपको 60 के करीब मिल गया। तो ये हमारा 60 पे जो है वेवफॉर्म यहाँ पे मैक्सिमम हो रही है। ऐसे ही हम दूसरे वेवफॉर्म को भी हम पॉइंट्स दे देंगे, तो हम देखेंगे कि ये 0 है, हम यहाँ पे हमने स्टार्ट किया है, ये 0 यहाँ से लिया है हमने, अब इसका 0 यहाँ पर है। अब 0 और 1 के बीच में देखो 60 डिग्री है, तो यहाँ पर भी 0 और जो 1 पॉइंट होगा उसके बीच में हम क्या करेंगे, 60 डिग्री लेंगे। तो 0 और 1 के बीच में हमारा 60 डिग्री ले लिया, तो ये हमारा 1 पॉइंट हो गया। 1 और 2 के बीच में हमारा 90 डिग्री का है। अब ये बचा हुआ जो पोर्शन है वो 90 डिग्री है, तो हम देख लेंगे कि ये हमारा यहाँ पर 1 पॉइंट है, ये कहाँ पर आया है आपका 60 डिग्री पे। अब हम 60 से 90 काउंट कर लेंगे। 60 से 90 काउंट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 30, ये हो गया आपका थोड़ा सा 30, देन 30, देन 30। तो यहाँ कहीं आपका पॉइंट आपको सेकेंड वाला पॉइंट मिल जाएगा। फिर सेकंड और थर्ड के बीच में अगर हमारा 90 डिग्री का फेस डिफरेंस है, तो सेकंड से हम पॉइंट काउंट करेंगे। तो यहां से देखिए आपने 60 हमने लिया था, 60 के बाद ये देखो कितना हो गया, 30, 60, 90, यहाँ कहीं आपका 90 आ गया। 90 के बाद आपका ये देखिए यहाँ पर 90 आ गया, तो हमने ये यहाँ पर आपको सेकेंड वाला पॉइंट ले लिया। देन उसके बाद हमारा ये मैक्सिमम कहाँ पर हो रहा है, देन अगेन फिर 90 डिग्री का डिफरेंस आ रहा है, तो फिर यहाँ से 90 काउंट करेंगे, 30 और देखेंगे यहाँ पे 30, तो यहाँ कहीं आपका जो पॉइंट है ना, 3 वाला पॉइंट आपका यहाँ कहीं आएगा। जब इन पॉइंट्स को हम ओवरलैप करेंगे, यहाँ से हम 1 वाला लेके जाएंगे, देन उसके बाद 0 वाला लेके जाएंगे, ये वाला पॉइंट, ये सारे पॉइंट्स हम ये ऐसे बना देंगे। ये 2 वाला जो है नीचे ही है, तो ये वाला पॉइंट बना देंगे। अब यहाँ से 0 वाला पॉइंट और 0, अब देखेंगे 0 वाला पॉइंट आपका यहाँ पर कोइंसाइड हो रहा है। फिर हम देखेंगे ये 1 वाला पॉइंट कहाँ जा रहा है, ये 1 वाला 0 वाला पॉइंट आपका ये है, दिस इज नीचे वाला पॉइंट 0 वाला है, और ये भी आपका 0, तो 0 वाला पॉइंट आपका ये हो गया। देन उसके बाद 1 वाला पॉइंट ये ऊपर अपर वाला पॉइंट है, दिस इज 1 पॉइंट, और यहां से हमारा 1 पॉइंट ये जा रहा है, तो ये वाला पॉइंट हमको मिल गया। ये दोनों पॉइंट हमको यहाँ पे कॉमन पे मिल रहा है, तो ये हो गया हमारा 1 वाला पॉइंट, यहाँ पे 1। तो इस तरीके से हम जब सारे पॉइंट को ज्वाइन करते जाएंगे, ये 2 वाला पॉइंट है, यहाँ से 2 वाला पॉइंट जो है आपको 0 वाली एक्सिस पे मिल रहा है, दिस इज योर 0 एक्सिस, और 2 वाला पॉइंट आपको यहाँ से मिल रहा है। जब इन पॉइंट्स को आप ज्वाइन करेंगे तो ये हमारा एक शेप जो बन जाएगा ना, ये एलिप्स का शेप बन जाएगा, दैट इज द शेप ऑफ एलिप्स। तो अब हम इस तरीके से फेस डिफरेंस मेजर कर लेंगे। तो फेस डिफरेंस मेजर करने का आपका फॉर्मूला क्या बनता है, फॉर्मूला आपका ये बनता है कि अगर आप
आपके जो ग्रेटिक्यूल है स्क्रीन पर, इस तरीके का आपको शेप दिख रहा है। ये बिल्कुल सेंटर में हम इसको एडजस्ट कर लेंगे एलिप्स को। और ये जो हमारा एलिप्स है, कि सपोज ये हमारा एलिप्स है, तो हम देख लेंगे कि इसकी मतलब ये या तो एक्स एक्सिस, ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस पे ये कहाँ पे कट कर रहा है, कौन से दो पॉइंट्स पर ये एक्स एक्सिस पे हमको कट कर रहा है। सपोज ये देखो, एक तो वो यहाँ कट कर रहा है, आप देख सकते हो, और एक आपका ये यहाँ पे कट कर रहा है। ये दोनों पॉइंट कौन से हो गए आपके, x1 और x2। अब y पे देख लो ये कहाँ पे कट कर रहा है, y पे देखो, ये y वाला जो वर्टिकल प्लेट है, एक बार तो ये यहाँ पर आपका ये कट कर रहा है, दूसरी बार आप देखो ये मैक्सिमम यहाँ पे अपन देख सकते हैं इसको, ये यहाँ पे कट कर रहा है। इसको अपन थोड़ा फाइनली बनाएंगे, जैसे कि बोर्ड पे बना हुआ है, फिगर में आपको दिख रहा है। फाइनली बनाएंगे तो ये हो गया y1 और y2। यानी या तो आपको वर्टिकल के दो पॉइंट्स लेने हैं या फिर आपको हॉरिजॉन्टल के दो पॉइंट्स लेने हैं। तो फेस डिफरेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देन फाई इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1 x1 अपॉन x2, या फिर साइन ऑफ इनवर्स अपॉन y1 अपॉन y2, y1 upon y2। तो these are the two formulas to measure the phase difference। ठीक है, तो इस तरीके से मतलब आपको कोई भी एक रेफरेंस लेना है, या तो आप एक्स एक्सिस ले लीजिए या फिर आप वाई एक्सिस पे मेजर कर लीजिए कि ये जो एलिप्स है ये कहाँ पे वाई एक्सिस को कट कर रहा है और कहाँ पे एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। एक्स एक्सिस के दोनों पॉइंट्स ले लें, एक मिनिमम वाला फिर एक मैक्सिमम वाला, और जो आपका छोटा वाला पॉइंट है वो हमारा ऊपर आएगा, तभी हमारा जो है साइन का इसमें एंगल बनेगा। सपोज अपन ऐसा कोई एग्जांपल भी ले सकते हैं कि x1 कितना है और x2 कितना है, मेजर करके भी अपन इसको ले सकते हैं। तो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट जो है आपका शेप बनेगा, और उस शेप को डिफरेंट डिफरेंट एलिप्स बनेगा। एलिप्स आपका इधर, जब आपका इस साइड एलिप्स बन रहा है मतलब आपका एंगल कितना है 0 से लेके 90 के बीच में। जब आपका एलिप्स ऐसे टर्न हो जाएगा, एलिप्स ऐसे टर्न होके इस टाइप यानी सेकेंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में बनेगा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये क्वाड्रेंट है। तो जब सेकेंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका एलिप्स बनेगा तो हमारा जो एंगल होगा वो कौन सा होगा, 90 से 180 के बीच में हो सकता है, और या फिर 90 से आपका 270 के बीच में होगा। तो दिस इज द मेथड टू मेजर द फ्रीक्वेंसी, मेजर द फेस यूजिंग द लिज़ार्जियस पैटर्न। और स्क्रीन पे हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से लिज़ार्जियस पैटर्न स्ट्रेट लाइन से शिफ्ट होके देन सर्कल देन एलिप्स में कन्वर्ट हो जाता है, डिपेंड्स ऑन द फेस डिफरेंस। जैसे जैसे फेस डिफरेंस बढ़ता जाता है, जो उसका शेप है वो स्ट्रेट लाइन से चेंज होके सर्कल देन स्ट्रेट लाइन देन सर्कल देन एलिप्स में चेंज हो जाता है, और ये पूरे क्वाड्रेंट में ऐसे आपका घूमता हुआ उसका आपको पैटर्न मिलता है।